हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है गणितीय तार्किकता, मैथमेटिकल रीजनिंग। हम आपके लिए इस वीडियो में मैथमेटिकल रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों की 3 टोकरियां हैं। फलों की कितनी टोकरियां हैं? 3 टोकरियां हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल है। तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल हैं। सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 है। तो पहली टोकरी में कितने फल है? तो हमको बताना क्या है कि पहली टोकरी में कितने फल है। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फलों की 3 टोकरियां हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल है। मान लिया ये पहली टोकरी हो गई, ये दूसरी टोकरी और ये तीसरी टोकरी। फलों की 3 टोकरियां हो गई। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल है बोल रहा है। तो मान ली x, कितने फल मान लिए हमने? x। दूसरी टोकरी में भी x। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल है। दूसरी टोकरी से दूने फल है तो ये 2x हो गया। तो तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल हैं। 3/4 फल हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/4। अब इसमें सभी टोकरियों के फलों का औसत कितना दिया है? 30। तो हमको पहली टोकरी में कितने फल है वो बताना है। तो पहली टोकरी का 2x का हम इसमें 3/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 3/2x। तीसरी टोकरी में कितने आम आ गए? 3/2x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न के अनुसार। आपको इतना समझ में आ गया? इसके आगे देखते हैं। समीकरण क्या बना हमारा? 2x प्लस x, ये पहली टोकरी का, प्लस दूसरी टोकरी का, प्लस 3/2 तीसरी टोकरी का, बटे में आ जाएगा 3। तो तीनों टोकरियों का कितना दिया है औसत? 30। यहाँ तक समझ में आया? ये पहली टोकरी जहाँ हमने लिखा था वहाँ पे, ये दूसरी टोकरी और ये तीसरी टोकरी का। तो तीनों का योग करके औसत कितना दिया है? 30। तो आगे देखते हैं। 2x प्लस x किए तो 3x प्लस 3/2x इज इक्वल टू, ये 3 का गुना 30 में कर दिए तो कितना आ गया? 19। 3 का गुना 30 में किए तो आ गया 19। तो 3 दूना 6x प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 19। यहाँ पे 2 है। तो हमारा समीकरण क्या बना? 3 का गुना 2 में किए, 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 2, नहीं अपॉन 2 इज इक्वल टू 19 आ गया। तो 6x प्लस 3x किए तो कितना आ गया? 9x इज इक्वल टू 19। 9x इज इक्वल टू 19 आ गया। अब ये नीचे
2 का हमने यहाँ पे इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2, 19 इंटू 2, तो 9x इज इक्वल टू 90 दूना क्या आ जाएगा 180, 90 दूना 180, तो x का पक्षांतर हो जाएगा 180/9, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 20, x इज इक्वल टू क्या आ गया 20। हमारे पास x इज इक्वल टू 20 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं क्या आया, x इज इक्वल टू 20। तो हमको बताना क्या है, पहली टोकरी में कितने फल हैं। तो पहली टोकरी का क्या था 2x, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे 2 इंटू x का मान कितना दिया है 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 दूना 40। तो पहली टोकरी में कितने फल है 40। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शान 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है और बालन 6 वर्ष बड़ा है। तो बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है। देवन और शान के बीच आयु में कितना अंतर है। हमको बताना क्या है कि देवन और शान के बीच आयु में कितना अंतर है। देखते हैं इसको। शान की आयु कितनी है 55 वर्ष। शान की आयु है 55 वर्ष। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शान की आयु मतलब एस को मान लिए शान की आयु 55 वर्ष। फिर साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है, कितना है 5 वर्ष, शान से 5 वर्ष छोटा है, तो साथिया की आयु क्या आ जाएगी, साथिया को डबल एस मान लिए, साथिया की आयु, शान की आयु 55, तो शान की आयु से वो 5 वर्ष छोटा है, तो 55 माइनस 5 किए तो कितना आ गया 50 वर्ष। शान की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष। फिर क्या बोल रहा है, बालन से 6 वर्ष बड़ा है, बालन से 6 वर्ष बड़ा है, तो बालन की आयु कितनी हो जाएगी, बालन की आयु बड़ा है 50 माइनस बालन से 6 वर्ष बड़ा है बोल रहा है, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 6 तो 44 वर्ष। ये बालन से 6 वर्ष बड़ा है कौन, साथिया। 44 में 6 जोड़े तो 50। फिर क्या बोल रहा है, बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है। बालन का भाई है देवन जो उससे 7 वर्ष छोटा है, तो देवन की आयु क्या आ जाएगी, वो बालन से 7 वर्ष छोटा है, तो बालन की आयु है 44 माइनस 7, तो कितना आ गया 37 वर्ष। देवन की आयु कितनी आ गई 37 वर्ष। तो देवन और शान के बीच आयु में कितना अंतर है हमको बताना है। तो शान माइनस देवन की आयु करते हैं, तो शान की आयु कितनी है 55 माइनस देवन की आयु कितनी है ये 37,
तो 55 माइनस 37 किए तो कितना आया, 18 वर्ष। तो शान और देवन की बीच आयु में कितना अंतर है, 18 वर्ष का। 18 कौन से ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है। देखना इसमें, नरेश की आयु उसकी भाई की आयु के 2 गुने मतलब 2x से 4 वर्ष कम है। 4 वर्ष कम है, कम बोल रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस। कितना कम है, 4। तो यहाँ पे कौन सा समीकरण आ जाएगा, 2x माइनस 4। सिंपल सा सवाल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2x माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 70 वर्ष। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र, यहाँ पे पुत्र है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है। क्या बोल रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 70 वर्ष। ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन की सहायता से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए रख के देखते हैं। ऑप्शन ए में कितना दिया है, 45। पिता की मान लिए 45, 10 वर्ष बाद कितनी हो गई, 55 वर्ष। और पुत्र की 25, इसकी 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 35 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। तो 55 और 35 में 15 का अंतर है, तो ये आधी नहीं हुई। ऑप्शन बी रख के देखते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी रख के देखते हैं। पिता की आयु कितनी मान लिए, 50 प्लस 10 वर्ष बाद किए तो 60 वर्ष। और पुत्र की मान लिए इसमें कितना दिया है, 20, इसका 10 वर्ष बाद 30 वर्ष। तो 50 और 20 का रखे 60 और 30, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो गई यहाँ पे 30 वर्ष। तो फिर इसमें 60 और 30 आधे का अंतर आ गया। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। जब उसकी आयु कितनी होगी, 50 और 20। पिता की आयु 50 होगी और पुत्र की आयु 20 होगी। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5वां है हमारा, एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके बीच आयु का अंतर 30 वर्ष है। उनके बीच आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो माँ की आयु क्या है। इसमें हमको माँ की आयु बताना है।
इसमें हम माँ की आयु को मान लेते हैं, माँ की आयु x वर्ष और बेटी की आयु y वर्ष मान लिए। तो माँ और उसकी बेटी की आयु का योग कितना दिया है, 60 वर्ष। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। और उनके बीच आयु का अंतर है 30 वर्ष। अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 वर्ष। तो x जोड़े तो 2x प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल इज इक्वल टू 60 और 30। दोनों समीकरण को जोड़ दिए, क्या आ गया, 90। तो x का पक्षांतर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 90/2। यहाँ पे हमने 2 का पक्षांतर कर दिया, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ पे बच गया 5। सॉरी, यहाँ पे हमने 2 से काट दिए, 2 चौको 8, 4 बार 1 बचा, तो 2 पंचे 10। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 45। तो माँ की आयु क्या है, x। हमने क्या माना था, माँ की आयु बराबर x वर्ष। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 45। तो ऑप्शन नंबर बी में है 45 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं। 120 आवेदकों में से 70 पुरुष है और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कितने के पास, 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। क्या पूछा है इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। तो इसका देखते हैं। इसमें पहले महिला आवेदकों की संख्या को निकालना है। तो कुल आवेदक कितने दिए हैं, कुल आवेदक दिए हैं हमारे 120 में 70 पुरुष है, तो इसको -70 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50। महिला आवेदकों की संख्या कितनी हो गई, 50। और 120 में से कितने के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 80। 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कितना हो गया ये, 120 माइनस 80 किए तो 40। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुष आवेदकों की ये न्यूनतम संख्या हो गई। तो इस स्थिति में सभी महिला आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुष आवेदकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 70, और न्यूनतम संख्या क्या हो गई, 40। तो इस स्थिति में सभी पुरुष आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो 70/30। तो इसका अनुपात कितना हो रहा है, 70। यहाँ पे पहले पुरुष ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुष आवेदकों की न्यूनतम संख्या कितनी आई, 50। तो 18 माइनस 50 किए तो कितना आ गया, 30। तो हमारा अनुपात क्या बनेगा,
70:30। यह है ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अनुपात। तो 70:3 मतलब 7:3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ खेलना जरूरी है। तो उन सबको कितने खेल खेलने पड़ेंगे? 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो इसको हम सूत्र में रख के सॉल्व करते हैं। ये n-1/2 इसमें रख के इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो n = कितने बच्चे हैं? 5। तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 5। तो n की जगह मान रख देते हैं 5। 5 - 1/2। तो 5 -1 किए तो कितना आ गया? 4। 5 × 4/2। तो बच्चों को 20/2। 2 एकम 2 क्या आ गया? 10। 10 कौन से ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखते हैं, 1 से 100 तक की संख्या लिखते हैं तो आपको कितने बार 3 लिखना पड़ेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ध्यान से समझना। यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखते हैं तो आपको कितने बार 3 लिखना पड़ेगा? उसमें हमको 3 को कितने बार लिखना पड़ेगा हमको ये बताना है। तो 1 से 100 तक की संख्या में इकाई स्थान पर आने वाली 3 की संख्या देख लेते हैं पहले। 1 से 100 तक की इकाई अंक में आने वाली, तो इकाई अंक में कितनी आती है? 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93। कितनी है हमारी ये टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इकाई अंक में आने वाली। इसी तरह दहाई अंक में आने वाली देख लेते हैं। दहाई अंक में आने वाली क्या है? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितनी हो गई? 10 ये और 10 ये, 10 और 10 20। तो 20 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ पर 15 कबूतर बैठे हैं। एक गोली दागा गया तो 2 नीचे आ गिरे। एक पेड़ पर 15 कबूतर बैठे हैं। एक गोली दागा गया तो 2 कबूतर नीचे आ गिरे। तो पेड़ पर कितने कबूतर बचे? तो पेड़ पर कितने कबूतर बचे हमको वो बताना है। ऑप्शन है 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोली चलने की धमक से कबूतर या तो मर जाएंगे या उड़ जाएंगे। तो पेड़ पर एक भी कबूतर नहीं बचेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा?
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पेड़ पर गोली चलेगी तो कभी कबूतर उड़ जाएंगे या मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। किसी छात्र को केवल लकीर खींचने आता है, किसी छात्र को केवल लकीर खींचने आता है तो वह अंग्रेजी के कुल कितने अक्षरों को लिख सकता है। हमको क्या बताना है कि अंग्रेजी के कुल कितने अक्षरों को वो लिख सकता है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 11। तो हम लकीर वाले लेटर्स को लिख लेते हैं। ए, ई, एफ, एच, आई, के, एल, एम, एन, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सभी लेटर सिर्फ लकीर वाले हैं। तो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने लेटर्स है लकीर वाले? 15। तो 15 कौन से ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।